दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं हर प्रकार के हर सब्जेक्ट पर वीडियो बनाता हूं। आज जो सब्जेक्ट है वो संबंधित है 1947 से भारत पाकिस्तान बंटवारे से पहले के हिंदुस्तान का। जैसे कि आपको पता है, हरियाणा राज्य जो कभी पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, लोग मान्यता के अनुसार यहाँ पर 1947 से पहले एक मोटे मोटे अनुमान के अनुसार 35 से 40% जनसंख्या मुस्लिमों की थी, ऐसा माना जाता है। आज हम हरियाणा के पानीपत राज्य के एक गाँव जिसका नाम है पट्टी कल्याणा, ये काफ़ी बड़ा गाँव है। ये विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर भी मुस्लिमों की अच्छी खासी इस गांव में एक जनसंख्या थी। आज हमारे साथ इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? सुब्बा सुब्बे सिंह छोकर। हाँ, ये पूरा नाम है। ये सबसे बड़े बुजुर्ग आज गांव में हैं। 93-94 साल की इनकी उम्र है और 1947 में भारत पाक बंटवारे के समय ये युवा थे। तो इन्होंने जो जानकारी, जो अनुभव देखे हैं, वे आज हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप उन जगहों को भी दिखाइए जो 1947 से के बंटवारे से रिलेटेड हैं। बाबूजी की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ा ऊंचा सुनता है और बोलने में भी थोड़ा हो सकता है आप समझ में ना आए। हमारे साथ में इन्हीं के परिवार से हैं हमारे एक और बड़े, जो बातें बाबूजी ने इनको बताई है सदा, तो वे जो बातें हैं वे हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की, लेकिन वे बातें, वे अनुभव बाबूजी के ही हैं। बाबूजी, कितने साल उम्र हो गई आपकी? मेरी 93 साल की। 93 साल। 3। ठीक है। मारकाट में, जिसको बंटवारा आप यहाँ मारकाट बोलते हैं ना, 1947 को, हाँ। उस समय कितनी उम्र के थे? 20 साल का पूरा। उस समय की सब बातें याद है? याद है उनको भी था। अरे वाह। जब तुम्हारा रहा था, उस समय शादी हो चुकी थी? 3 साल पहले अच्छा। लड़की हुई थी जी में। अरे वाह। बाबूजी, अपने गांव में जो मुस्लिम थे उनकी आबादी कितनी थी? आदमाद थी या थोड़ी कम थी, ज्यादा थी? हाँ जी। बस कोई संभाल नहीं थी जब लोग वोट बांट नहीं थे। अच्छा, जब तक वोट बांट नहीं थे। हमारे कहने के और से बाड़ी का तिलवार उंगरा भी थे हमारे हिंदू, उनके उरेना भी थे। उनकी आबादी कितनी होगी? आदमाद होगी 50-50 या ज्यादा कम थी? आधे से कम थी। आधे से कम थे। बाबूजी, दादाजी इधर देखो कि आपने जो मुसलमान थे गांव में, वे कौन सी जाति के थे? गुज्जर थे। वो तो सारी रैयत थे, पर गुजरों गांव था। वैसे गुज्जर थे ज्यादा उनमें? हाँ। अच्छा। सारे गुजरी, पुराना गुजरों का ही काम था। अच्छा। तो जो मुस्लिम गुज्जर थे और आप भी गुज्जरी हैं, हाँ। उनका भी गोत और आपका गोत एक ही था? हाँ। और हमारा वहाँ तो थे ये बोधवाड़। अच्छा। और हम हैं छोकर। जैसे कि बाबूजी ने बताया हो आपको, उस समय जो मुस्लिम थे हमारे इस गांव में 1947 में, उनका आप लोगों के साथ में, हिंदुओं के साथ में कैसा बर्ताव, व्यवहार कैसा बताया जाता, कैसा था? बहुत बढ़िया। ऐसा था कि जैसे हम थे ना, भाईचारा था उनके साथ भी। अच्छा। वे अलग से नहीं समझे जाते थे, एक ही था। ब्याह शादी में आना जाना, खाना पीना सब कुछ एक था उनका सभी का, क्योंकि एक ही खून से थे वैसे तो वे, लेकिन गोद उनका जो है ना धर्म अलग हो गया था। कभी बाबूजी ने बताया हो 47 से पहले कभी कोई आपस में वाद विवाद उनके साथ हुआ हो, कुछ ऐसा हुआ बाबूजी? हिंदू मुसलमान का नहीं होया, वो आपस में जैसे हमारे भाई है आपस में झगड़ पड़ा, वो तो बात है। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान के नाते से कोई बैर विरोध नहीं हुआ कभी भी। हाँ, वैसे भाईचारे में आपस में एक दूसरे का तो हो गया, लेकिन वैसे नहीं हुआ। अच्छा। ऐसा माना जाता है कि 47 में जाते हुए, मतलब 1947 में ऐसा माना जाता है कि इस गांव में काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई हुई थी। ऐसा है कि सन 47 में जब लड़ाई हुई, सारे देश के अंदर ही जो है ना ये घृणा पैदा हो गई थी कि हिंदू अलग रहेंगे और मुसलमान अलग रहेंगे। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना दिया, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान बना दिया था। तो इस वजह से हिंदुओं में और पाकिस्तान में आपस में एक दूसरे को एलर्जी होगी, दुश्मनी होगी। तो गाँव में जो है ना जितने भी आसपास के मुसलमान थे, यहाँ गाँव में एक अपनी प्लानिंग करके उन्होंने इकट्ठे कर लिए, ये सोच कर कि हमने 2 दिन के बाद यहाँ हिंदुओं पर लड़ाई करनी है। लड़ाई करने के मकसद से यहाँ जो है ना सारा मुसलमान इर्द गिर्द का यहाँ इकट्ठा हो गया था। उस वक्त जो है ना यहाँ से पुलिस का ही सहारा था और किसी के पास तो लाठी थे नहीं। तो उस टाइम जो है ना पुलिस में जो है ना, जो यहाँ का थानेदार था मुसलमान होता था,
उसको तो रातों रात मतलब जो है वो क्यों आया कि एक आदमी जो है ना रेडे नाम का नाम आदमी था, उसकी एक मुसलमान से दोस्ती थी, मिस्त्री से, लोहार से। वो हिंदू था? वो हिंदू था। ये बताइए ना। हाँ, रेडा जो था हिंदू था। उन्होंने जो है 2 दिन पहले जो है ना, आपस में बता दिया हूँ। 2 दिन पहले मुसलमानों ने, मिस्त्रियों ने ये कर दिया था कि वे हिंदुओं का कोई भी काम नहीं कराया जाएंगे, बल्ले भरचे ये बनाए जाएंगे। तो सभी के फाड़ी करना बंद कर दिया था, क्योंकि उस टाइम तक कृषि का ज़्यादा काम था, फाड़ी करवा करते थे लोहारों पे। तो फाड़ी करने के करवाने के लिए गया, तो वहाँ पर उस रेडे को, उस दोस्त ने उसका कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, कल को जो है ना 12 बजे लड़ाई होगी यहाँ, और हिंदू के पास कुछ है नहीं, हम उनके लिए हथियार बना रहे हैं मुसलमानों के लिए। तो वो जा करके अपने समाज में उसने कहा हिंदुओं में भी ऐसी ऐसी तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपने बड़े बड़े चौधरियों से कहा, जैलदारों से, उन्होंने रातों रात जो है ना यहाँ के जो SHO था उसको बदलवा, वो मुसलमान था। यहाँ पर हिंदू कौन सा था थाना? समाल का, समाल का थाना था। समाल का था। फिर एक सीताराम हिंदू जो था ना, पंडित था, उसको जो है ना थानेदार के रूप में यहाँ ले आएगा रात को करनाल से आ गया। तो फिर जो है ना जी कह रहे कहाँ से आया? करनाल से। जी, आप जब ये मारकाट हुई गांव में, आप कितने बड़े थे तब? सब देख रहे थे? हम खेतों में थे। उस समय आप कहाँ थे? खेत में थे? खेतों में थे। अच्छा। हाँ। और फिर क्या हुआ? मुसलमान हमारे पड़ोस में खेत में थे। अच्छा। मौके पे अच्छा। फिर पीछे रुका पड़ा भाई, गांव पे रोड़ा हो गया। अच्छा। अच्छा, फिर आप खेतों में से भाग के गांव आए? हम तो गांव में आ गए। अच्छा। अब जो बाहर के खेतों मुसलमान थे ना, हाँ। वहाँ बाहर के चले गए। वे बाहर के बाहर वांड में भाज गए। दूसरे गांव में चले गए? हाँ, अच्छा। मौके पे लड़ाई में वहाँ नहीं आई। अच्छा। जो बाहर थे, अच्छा। जो गांव में थे, वो मौके पे कुछ मर गए। हाँ। फिर वहाँ भी भाज गए कुछ। वे भी भाग गए। हाँ। मेन लड़ाई गांव में किस जगह हुई थी? मस्जिद, हम मुसलमान, में? हाँ मुसलमानों का नहीं। मस्जिद में। मस्जिद में। तो जो क्या ऐसा सिस्टम था कि मुसलमानों का क्या एरिया गांव में अलग था और हिंदुओं का ऐसा था क्या? जैसे पट्टी जो है ना, पट्टी कल्याणा पट्टी मुसलमानों की थी और कल्याणा हिंदुओं का था। हिंदू भी थे लम्मा, अच्छा। वैसे खाती लवार बामन बनिए जी। उनके के उड़ने थे, हाँ। उड़े के परने थे, न्यू भी थे। ऐसे भी थे, कुछ मिक्स भी था, अदरवाइज सेपरेशन था। सेपरेशन था वैसे। हाँ। तो अलग, आज भी वो पट्टी चौक के तो ही है। आज भी ऐसे ही है? हाँ। अच्छा। क्योंकि जो मुसलमानों के बदले में पंजाबी आए ना, वो पट्टी मुसलमानों की पट्टी पंजाबियों को दे रखी है। जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए वो उनको दे दी गई, जो यहाँ से मुस्लिम गए, ये आप कहना चाह रहे हैं ना? हाँ। अच्छा। वो पंजाबियों को दिया, उनकी जो सारी विरासत सी थी। अच्छा, वो उनका मिल गया। अच्छा बाबा जी, आपको ध्यान हो उस दिन ये जो लड़ाई हुई थी फिर गांव में, कितने दिन चली? 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन चली है? वो तो 2 घंटे चली। केवल 2 घंटे लड़ाई? 2-3 घंटे चली बस। बाबू जी अंदाजन कुछ याद हो उस लड़ाई में, उस दौरान कितने लोग मारे गए होंगे? क्या वो कितने? मुसलमानों का बहन, हिंदू तो 2 मरे थे। हिंदू 2 मरे थे गांव के? हाँ, गुज्जर। और एक खाती था, एक गुज्जर था। एक हाथ कटा था, एक का हाथ कटा, वो अलग था। वो अलग था। हमारा चुलकाना है, हमारा गुआंढी भाई है, वहाँ था है ना, मुसलमान मिलिट्री के अफसर थे, पूरा वहाँ रोक दिए थे। अब भाई के रहा, अब कुछ नहीं हो रहा था। अच्छा, वहाँ ड्रिलिंग है, फिर लिखा था। आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? इनका कहने का मतलब है कि जो GT रोड से परले गांव थे हमारे, जैसे जोरासी, अट्टा, डिकाडला, मोटी, देरा, इन गांवों से तो मदद के लिए पहुंच गए थे लोग। अच्छा। हिंदुओं की मदद के लिए। अच्छा। लेकिन जो सड़क से साइड के चुलकाना, किवाना, नराना, मनाना, ये गांव नहीं पहुंच पाए क्योंकि मिलिट्री आ गई थी। मिलिट्री आ गई थी। हाँ, मिलिट्री ने जो तभी GT रोड ये ऐसा ही था। ऐसा ही था। तो इस तरह के लोग आगे नहीं आ पाए इधर। आ नहीं पाए थे वो। और तो हम ये एक तरीके से मोटा मोटा ऐसा भी मान सकते हैं, जो GT रोड से इधर के जो गांव बता रहे हैं ये हैं आज भी हिंदू गुज्जर बहुल। हाँ, हाँ। और जो आपने GT रोड से उधर के नाम बताए वे हैं जाट बहुल। तो इस लड़ाई में जाटों का रोल मेन था, ज्यादा था। भी रहे हैं कि जो है मदद के लिए जाट भी थे और गांव वाले भी थे, हिंदू मुसलमान। अच्छा। हिंदू मुसलमान का हो गया फिर तो। अच्छा। गांव में उस समय की कोई निशानी, कोई उनकी मस्जिद मदरसा वगैरह कुछ आज भी है? उनकी मस्जिद आज भी है, जो कि तो है वैसे टाइपोड रखे, लेकिन गुम्बद है वो जो का तो।
वो कुआं भी आज भी देख होगा? कुआं नहीं मिलेगा। अच्छा। कुएं की निशानी खत्म होगी निशानी भी नहीं है, ना, वो तो खत्म हो गई। कुएं खत्म हो वो गए खत्म हो गई। ना। मैं जो मेन आदमी है ना उनके और मुसलमान उनके मैं नाम बताऊं। आपको आपको जो दादाजी ने बताया है? हाँ। अच्छा बड़े पन्ने में बूर हो गया मुसलमानों में मीरुद्दीन है। दोंकल के मैं टोटल होगा चौधर का राग गणा सकीन चौथाई के मैं जानका होगा जिसकी बाजी बढ़िया बीन। अब थोड़ा इसे समझा के हिंदी में बताइए दर्शकों को। जैसे हमारे गांव के 4 पन्ने हैं, सबसे बड़ा पन्ना हरकिशन पन्ना उसको कहते हैं हरकर्ण पन्ना। उस पन्ने में सबसे बढ़िया मशहूर आदमी हुआ भूरू, और उस टाइम के मुसलमानों में हुआ मीरुद्दीन। मीरुद्दीन की ऐसी रियासत या सियासत चली है कि जिसको गांव में अच्छा जिसको कि सरकार पूछती थी, उसके बगैर गांव में कोई काम नहीं होता था। ओहो, हाँ। तो एक तरीके से राजनीतिक वर्चस्व था उन लोगों हाँ, के उन गांव लोगों में। का। आपका दोस्त कौन था इनमें से? कोई अपने दोस्त का नाम बताओ जो पाकिस्तान चला गया। बाबूजी बताओ, ध्यान करो। सिराजू था। सिराजू? हाँ। हाँ। चंदू था। चंदू भी मुसलमान था? चंदू मुसलमान था। नाम चंदू? हाँ, हाँ। नगीना था। नगीना, भाई। अच्छा। दलीप था। अच्छा, और गेंदा था। दलीप? हाँ। दलीप तो हिंदू नाम है, जबकि उनके भी नाम हिंदू है। नाम मिले जुले थे बहुत। मिले जुले थे। नगीना था। अच्छा, मेरे पड़ोसी थे। उनके साथ क्या कभी भैंस वैस चराई साथ में, पाली रहे? पड़ोस में यूं खेत था ना, यूं मुसलमानों का था और यूं हमारा हिंदुओं का था। आपने उनके साथ भैंस वैस कभी जंगल में खूब चराई? और वक्त दो रहे अड़बा होते कुल्लू में एक जगह रहते, साथ रहते थे बचपन में? हाँ। खेलते थे, सब कुछ साथ होता था? दंगवारे रहते, हैं? दंगवारे। आपस में एक दूसरे का काम, वो हमारा काम करा देते, हम उनका काम करवा हम देते। उनका। जैसे हल चलाने के लिए गए, एक मुसलमानों का हल था, एक हमारा था। अच्छा हमारे खेत में फिर उनका काम करने के लिए हम चले गए। अच्छा अच्छा। बाबू जी एक चीज और बताओ, खाना पीना आप उनके घर में, वे आपके घर में होता था क्या? न- सच बताइएगा। जो कोई काज होता ना, जिम तो दूसरा पंडित बना दो, हलवाई बना दो, और वो हम उनका बना खाए नहीं थे। जैसे ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? जैसे ब्याह शादी होती थी ना, हाँ। ब्याह शादी में पहले क्या था कि पंडित जो है ना मिठाई बना करते थे, चावल हलवा जो कुछ था, हलवाई की जगह पंडित होया करते थे। अच्छा, कब तक थी ये परंपरा? ये मारकाल तक ही समझ लो। हाँ, और उसके बाद तो कहीं हमने तो कभी फिर हलवाई सुना। हाँ, अब तो हलवाई सुनते हैं हम। पहले ज्यादा चावल बनते थे, अच्छा जी। तो वो पंडित बनाया करते थे। अच्छा। अगर ब्याह शादी होती मुसलमानों को तो हमारे पंडित को बुला ले जाते, उनको सामान देते थे, वे हमारे लिए खाना तैयार करते थे। फिर आपके लिए, हमारे हिंदुओं के लिए वो अच्छा। अपना अलग से तैयार करते थे। उनका बनाया हम नहीं खाए थे। मैं हमारा हिंदू बना हुआ था पंडित, वो हम खाना खाते थे। हाँ। और बाबूजी कह रहे हैं उनका उनका बना नहीं खाते हम। अच्छा। हाँ। और वे आपके घर, वे हमारे हाँ, खाए थे। आपके शादी ब्याह में खावा थे। ये चलता था? ऐसा होता था शुरू से ही? हाँ थे। अच्छा, नौते न थार थे। न्योता देते थे एक हाँ, दूसरे को? ब्याह शादी में आना जाना था ना। हाँ, वो तो सब- वे तो जैसे मुसलमान आवे थे, वो तो हमारे सब, उनका कोई अलग से रसोईया नहीं होता। अच्छा अगर हम उनके यहाँ खाने जाते थे तो हमारे लिए अलग से पंडित बुलाते थे, और हमारा पंडित खाना बनाता हिंदुओं के लिए। अच्छा, ये परंपरा थी। थी। क्योंकि हो सकता है उनके खान पान में तो जैसे कि नॉनवेज आम बात है, वे नॉनवेज थे। बनाते थे। हाँ। जो- दादा वो उनके खान पान में जैसे शादी ब्याह में मीट वगैरह बनता था, अपना न्यारा बनाओ, हमारा न्यारा बनाता। आपके लिए वे अलग बनाते थे? हम महसूस नहीं होता अगर भाई मीट बनाए। अच्छी, दादाजी कहना चाह रहे हैं, शायद मुझे लगा कि जैसे वे बनाते थे अपना नॉनवेज भी बनाते थे, तो वे अब अलग बनाते थे। अब उनका अपना मुसलमानों का जो खाना बनता उनका अलग बनता था, हिंदुओं का अलग बनता है। हिंदुओं का तो मुसलमान पंडित बनाता था, हिंदू ही। मालूम नहीं देते कि भाई ये मीट बना मैं। अच्छा, महसूस नहीं होता। वे इस तरीके से नॉनवेज बनाते थे शादी ब्याह में कि आपको पता नहीं पता लगता था, लगता। ये कह रहे हैं दादाजी। अलबत्ता अच्छा, बना नहीं था। हाँ। और जो बना था पता लगा था न्यारा। या तो बनता नहीं था, अगर बनता था तो पता नहीं लगता पता था, नहीं लगता। इस तरह बनाते थे। यानी कि गांव में बढ़िया भाईचारा था। बाबूजी कभी और जो जैसा त्योहार है, त्योहार है कोई? त्योहार है, हम बनाए के खाना और परोसा दे देते हैं। उनको खाना। हाँ, वीर बुआर घरों जब परोसा दे दिया मेरा मेरे दोस्त ने, हम तो देते बना बनाया, खीर हो, हलवा हो, चावल हो, पूरा हो, और मैं देते ना सूखा चून दे दिया, चावल दे दिया। ये समझाइए जरा बाबूजी क्या था? ऐसा है कि जैसे हमारे यहाँ दिवाली, होली,
फाग, जो इस किस्म के त्योहार होते थे, हम अपना मिष्ठान बनाते थे, मिठाई बनाते थे, हम तो पका करके खाना उनको देते थे। लेकिन जब उनकी ईद वगैरह आती थी, जब उनके त्योहार होते थे, तो वे हमारे को सुक्का यानी कि कच्चे चावल, बूरा घी अलग से सुक्का देकर जाते थे, बना कर नहीं देते थे वो। अच्छा, बना नहीं खाते बनाया हुआ। नहीं खाए खाते थे। हम, अच्छा, ये परंपरा भी ये थी, परंपरा थी। ताकि आप खुद ही बना लें, खुद ही बना लेंगे। ये चलता था। हुक्का नहीं पीवते उनका। अच्छा, उक्का क्या कहे बाबू जी? जैसे मान ली हिंदुओं का तो ओक्का अलग होता था, अच्छा। मुसलमानों का अलग होता, हम आपस में एक दूसरे का ओक्का नहीं पीते, वे हमारे नहीं पीते, हम उनका नहीं पीते। अच्छा, ऐसा था बाबू जी। कुएं भी अलग अलग थे पानी के? पानी के उस समय के? हाँ, मुसलमान उनका तो अपनी पट्टी में अलग था सिस्टम। अच्छा। हमारा हिंदुओं का अलग था। वो सज्जे हमारे में मरे थे, हम उनमें रहे थे। हाँ, अच्छा। वैसे अच्छा, दादाजी कभी आपने, आपके बड़े बुजुर्गों ने कभी गांव में कोई गोकशी की घटना हुई उनके समय रहते हुए? हाजी राम राम। अच्छा, इज्जत कभी करते थे? नहीं होती। नहीं, वे गाय की इज्जत करते थे? हाँ, वो तो मानने थे, मानने और थे। यूँ तो कहते भाई हिंदू ने गौ मुसलमान ने छोड़, यूँ कहते थे। वे तो गाली देते थे कि हमसे मतलब कोई बात लड़ाई हो जाती ना, हाँ। तो मतलब जैसे हम जो है ना गऊ के नाम से वो करे थे, चिड़े थे, मैं सुअर के नाम से चिड़े थे। अच्छा, कभी पूछा, पता लगा हो यहाँ से जो अपने गांव से मुसलमान थे गुज्जर, ये पाकिस्तान में किस जगह गए, पता लगा हो? कुछ पता नहीं, यूँ तो वहाँ तक कई साल पीछे वहाँ तक मिलन आए। अच्छा, क्या बताइए थोड़ा। ये क्या, जैसे मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए ये जानकारी नहीं कौन से इलाके में? ना, ये नहीं किसी को पता है ना, वहाँ के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। समीर दिन का आया हुआ है। हाँ, नहीं, ये कहा कि भी जो है ना कुछ आदमी हाँ। मिलने के लिए भी शांति होगी 5-10 साल के बाद वापस आए हैं मिलने के लिए अच्छा। पाकिस्तान से। हाँ, और फिर गए हैं, फिर मिलकर गए, देख कर फिर गए। गए। ये गांव कितने साल पुराना है और किन किन चीजों के लिए ये मशहूर रहा है और है? ये गांव कम से कम जो है ना, गांव तो है बहुत पुराना, लेकिन जो छोकर गोद के बाशिंदा है ना, ये 1200 ईस्वी के करीब बसे हैं। हमारी लड़की जो है ना यहाँ से चुलकाना भी आई थी, चुलकाने से आकर के गरजमाई आ रहा है, उससे आकर के जो है ना ये छोकर गोद चालू हुआ है। और इस गांव में जो मशहूर चीज़ है, एक तो श्रृंग ऋषि जो त्रेता युग में श्री राम जी के टाइम में होया है, जिसके तप करने, यज्ञ करने से राम और लक्ष्मण पैदा हुए थे, वो श्रृंग ऋषि यहाँ पर तपस्या की उसने। 47 से पहले गांव में पहलवानी उस समय भी खूब होती थी क्या? हाँ होती, हाँ, हिंदू मुसलमानों की आपस में तो बाहर की मुझे लोग। क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी, बताइए। ऐसा था कि 47 से पहले जो मुसलमान थे, मुसलमान और हिंदू आपस में तो कुश्ती नहीं करते थे, अच्छा लेकिन जो बाहर से लोग आते थे ना, उनके साथ कुश्ती होती थी हमारी दोनों की। अच्छा, दोनों एक रहे। दोनों एक रहते थे, मुसलमान भी हिंदू की एक होते थे, हाँ। और बाहर के आने वाले एक होते थे। तो गांव के जो मुस्लिम थे वे मुस्लिम आपस में कुश्ती करते थे, पहलवान हाँ। हिंदू हिंदू कुश्ती हिंदू करते कुश्ती थे, थे, और आपस में नहीं घुलते थे। आपस में हिंदू और मुसलमान नहीं घुलते थे गाँव के। अच्छा, हाँ। ये परंपरा भी ये थी। परंपरा उदाकत जैसे और करते थे वो कुश्ती, वो सीखने वाली अलग बात अलग है, बात है। हाँ, लेकिन वैसे नहीं करते थे। अच्छा, हाँ। कोई नामी पहलवान पुराने समय में जो गांव में हुआ हो, कोई उसका कोई किस्सा कुछ मशहूर ऐसा बताइए। सबसे मेन तो है मलखान पहलवान, 47 से पहले के? 47 से पहले हाँ के। उसका भाई जो है ना वो था तुंगल, मलखान सिंह का भाई तुंगल था। वो इतना ताकतवर था कि उसने जोटे को उठा दिया था, अच्छा, इतनी ताकत का आदमी था वो। इस बात को आसपास के लोग जानते हैं गांव के, सभी जानते हैं इस बात को। हाँ। और उसने जो है ना एक रस्सा होता है जिसको कहते हैं हम व्रत कहते हैं, इतना मोटा रस्सा होता है, उसने जो है टांगों से तोड़ दिया था। दादाजी उस समय 47 से पहले हिंदू और मुसलमानों का मनोरंजन का साधन क्या था गांव में? सांग हो जाता, अच्छा, कुश्ती हो जाती वहाँ की। सांग और कुश्ती। हाँ, सांगी कौन बड़ा था, कौन बढ़िया सांग करता था यहाँ पर आसपास में? पूरे गुआंढ में वहाँ थे, मांगा पंडित था, पंची। लक्ष्मी, हाँ, अच्छा, लक्ष्मी था, लक्ष्मी चंद। बाहर करे उन्हें तो ब्याह शादी में तो आया। आपके पड़ोस में यहाँ देरा में झंडू मीर भी हुआ है, हाँ बढ़िया, वो भी उसने भी किया कभी गपट्टी कल्याण में सांग? पूरे तो रोज करे था, रोज करता था। घनी पर। अच्छा, 47 में मारकाट के बाद झंडू मीर कहाँ चला गया? जा लिया था कहाँ? पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो बाबूजी ने, इन्होंने तो अपने समय में झंडू मीर के, लक्ष्मी चंद के, मांगेराम के इस गांव में खूब सांग देखे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ, काट मारता 2 महीने 3 महीने पहले हमारा ब्याह था, मेरे भाई का। उस ब्याह में बारात में गया, कौन? सांग करे झंडू मीर। अच्छा, हाँ, मेरे बाप का उसका ताल्लुक था। अच्छा, उठ बैठ था आपके हाँ, परिवार का। हाँ। इनकी बारात में गया,
झंडू मीर हम करे कौन से गांव में गई थी बारात? यूपी में गई थी बडेड़ा। यूपी में बडेरा, बडेरा। बडेरा बड़ौद के पास। बड़ौद के पास। तो झंडू मीर के परिवार से इतने जबरदस्त संबंध थे बाबूजी के? और दूसरे की शादी छोड़ कर गए थे, अच्छा, मतलब प्यार प्रेम में जाना और कहीं था, लेकिन गए नहीं कहते हुए प्यार में। चिट्ठी आई झंडू के, मेरे बाप के नाम राजीपुरी था। आपके पिताजी का नाम क्या था? चंद्रभान। चंद्रभान और झंडू बहुत अच्छे दोस्त थे क्या? हाँ। दोस्तों, इसी पट्टी कल्याणा गांव में एक और बड़े सबसे बुजुर्गों में से एक और दादाजी हमारे साथ हैं। दादाजी, आपका नाम क्या है? अतर सिंह। अतर सिंह। मारकाट में कितने साल के थे आप? 15 का। उस समय की बातें याद है? जोर से बोल। कुछ बातें याद है उस समय की? हाँ याद है। याद है। दादाजी, ये जो गली है, पट्टी कहाँ लगती है? पट्टी मुसलमान। इससे बताते हैं कि इससे एक तरफ हिंदू रहते थे, एक तरफ मुसलमान, ऐसा क्या था बताइए, समझाइए। हरियाणा था, फिर नू चली गई। अच्छा, ये गली थी। लोग ही है ये मुसलमान। अच्छा, ये इस साइड का हिस्सा हिंदुओं का था। तो इसको बोलते हैं पट्टी, इस साइड को पट्टी, इधर कलियाणा। अच्छा दादा, कोई उस समय के आपके कोई मुसलमान दोस्त का नाम याद है? याद है। क्या नाम था? नगीना, अच्छा, मूंगा, हाँ कुतबू, हाँ। मेरे पड़ोसी थे ही हैं। आपके पड़ोसी थे? खेत के। खेत साथ थे? हाँ, एक डोर थी मेरी। गाय भैंस भी साथ चराने जाते थे कभी? हाँ। अच्छा, साथ खेलते थे? हाँ। कभी लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ? ना, मैं मैरिज गया तो कुछ लड़ाई नहीं थी। कोई नहीं थी? बस लड़ाई तो जी भी हुई जी बसिया 47 में। हाँ। उससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ? नौ पहले साथ में उठना बैठना खाना पीना साथ होता था? बस खाना पीने का तो जी हमेशा ही थे के खाने पीने थे मेरे। ना मोना, खाना पीना घर में आना जाना था खाना पीने का? हाँ, आने जाने थे। अच्छा, उनके साथ भी खाया क्या, ये कह रहे हैं? ना ना, खाना नहीं खाया मैंने उनके साथ कभी। ऐसा नहीं होता था? अच्छा, वैसे बाहर जो त्योहार वगैरह होते हैं उनमें शामिल होते थे वे भी आपके और आप उनके? बहुत बड़े बड़े ही होते हमारे वर्गे जाकत के शामिल होते। अच्छा, नहीं तो आपको जानकारी तो होगी? हाँ, जानकारी तो थी। होते थे कि नहीं होते थे? हाँ। होते थे। उनका पहनावा आप जैसे ही था बिल्कुल गांव में, या पहनावा में भी कोई अंतर था? फर्क था? अंतर था जी। क्या था बाबूजी फर्क? टोपी का अंतर था। अच्छा, हाँ, मैं टोपी और डाली और डैगर जाए। उनकी टोपी थी, खिंडका नहीं था, साफा नहीं था? साफा भी रखा था, बूझ कर आदमी था एक आधा, नहीं बाकी टोपी और सी गोल सी टोपी और डाल दे। और जो धोती थी वो लांगड़ की बांधते थे या कैसी थी? लंगड़ की बांध देता है, मंद भी रखा जाए। दोनों तरह का सिस्टम था। और उनकी औरतों का पहनावा गांव की औरतों जैसा था कि अलग था? अलग था। वो पजामे पहने थी, सुथन सुथन कहती। हाँ। और हमारी ये आपकी घाघरी? घाघरी थी। ये घाघरी पहनते थे, उनके सुथन कहते थे उसे, सुतनी। अच्छा, क्या होती थी, पजामे जैसी? हाँ, बीड़ी। अच्छा, ये डाल के अच्छा अच्छा। उनके जैसे शादी ब्याह होते थे तो आप लोग भी जाते थे उसमें, बुलाते थे? हिंदू पहले जाए थे, पहले हिंदू जाए थे। जावे थे जब गांव में रहते थे? हाँ, पंडित रोटी नहरी का बना कर था। हाँ, जो आपने बताई वहाँ पर कि वे एक पंडित को बुला लेते थे, वो खाना पीना करता था, वो आप लोग खाते थे उसका बनाया हुआ, और उनका अलग बनता था कुछ? उनका अलग बनता, ऐसा था सिस्टम। और जब आपके यहाँ वे आते थे खाना पीना, फिर जब तो नहीं शामिल खाना, जब तो शामिल खाना था वो अलग नहीं बनता था। अच्छा दादाजी, कैसे जैसे वे काफी संख्या में थी इस गांव में, कभी कोई गोकशी की कोई वारदात आपके बड़े बुजुर्गों ने सुनी हुई हो, या लड़ाई झगड़ा? ना जी, लोकमा तो चाहे कुछ कर लिया हो, पर शायद कोई नहीं था वहाँ। यानी कि प्यार प्रेम से था? हाँ। पर दादाजी, आपकी उम्र कितनी हो गई है? नहीं जी, नहीं। कितनी उम्र है आपकी? ऐसी होगी जी 87 की। 87? तो आप जवान थे उस समय, 15-16 साल के थे? हाँ। तो आपको सब याददाश्त बाकी हैं उस समय की हैं? हाँ। अब और कुछ ध्यान हो, यहाँ से वे लोग पाकिस्तान के कौन से हिस्से में गए थे, पता हो? जैसे मुल्तान? ना नहीं, नहीं पता। यहाँ तो ऊपी उतरे थे। मैं यहाँ से यूपी गए थे? बागा दौड़ में, मार काट में, और के वहाँ से कोई राजी तो गए मैं। अच्छा, फिर वहाँ से कहीं और गए हैं, ऐसा मानते हैं? हाँ, फिर गए होगा। ठीक है। तो ये थे हमारे एक बड़े बुजुर्ग दादाजी, 1947 के समय में 15-16 साल के थे, और सभी बातें आज भी क्लियरली याद है। और मैं तो कहूँगा भगवान का आशीर्वाद इन पर, आज भी बहुत क्लियरली सुनते हैं और क्लियरली बोलते हैं। दादाजी, भगवान आपको ऐसे ही खुश रखे, लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहें आप, यही हमारी